नमस्कार मित्रों। मैंने बहुत लोगों को कहते हुए सुना है कि अगर भविष्य में उन्हें कोई सफलता या पद नहीं मिला तो वो एक दिन साधु बन जाएंगे। ऐसा आपने भी जरूर सुना होगा। पर जो लोग ऐसा कहते हैं उनकी मंशा साधु बनना नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारियों से भागने की होती है। क्या सच में साधु वो होता है जो अपनी जिम्मेदारियों से भागकर साधु बन जाता है? असल में लोग ऐसा क्यों कहते हैं? आज की आध्यात्मिक यात्रा हम यहीं से शुरू करेंगे कि आखिर साधु वास्तव में कौन होता है, वो जो जिम्मेदारियों से भाग गया या वो जो वास्तविकता के साथ जाग गया। मित्रों, हमने देखा अभी हाल फिलहाल जो कुंभ आया था उसमें हजारों लाखों की संख्या में साधुओं को स्नान करते हुए, जिसकी चर्चा विदेशों तक में हुई। विदेशी भी हैरान थे साधुओं को देखकर। वे भी जानना चाह रहे थे कि ये साधु कौन होते हैं। कुछ विदेशियों से तो मैंने खुद बात की। वे इन साधुओं को तो हिप्पीस समझ रहे थे। असल में गलती उन विदेशियों की भी नहीं है। उनके लिए भारतीय संस्कृति एक पहेली है जो वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे आश्चर्य तब हुआ जब मैंने देखा कि भारत के लोग तो खुद नहीं जानते हैं कि साधु कौन होते हैं। वे सिर्फ इसे एक मौज करने का अड्डा मानने लगे हैं कि साधु बन जाओ, बस जिंदगी कट जाएगी आराम से। लेकिन आज मैं साधु बनने के पीछे का राज आपके सामने खोलना चाहता हूं, ताकि कोई युवा आगे चलकर ये गलत फहमी पालकर साधु ना बन जाए कि बस अब तो जीवन आराम से कट जाएगा। तो आइए जरा जानते हैं साधु बनने की पीछे की कहानी। मित्रों, साधु बनना कोई ऑप्शनल जॉब नहीं है कि एक गेरुआ वस्त्र पहना, थोड़ा चंदन या भभूत रगड़ ली और एक कंठी धारण करते ही लोग बन गए साधु। लेकिन सच्चाई ये है कि साधु बनने के लिए ना गेरुआ वस्त्र की जरूरत है, ना चंदन, ना भभूत लगाने की आवश्यकता, और ना ही कोई कंठी माला पहनने से साधु बन जाता है। एक साधु की यात्रा शुरू होती है मृत्यु से। जी हाँ, एक साधु की यात्रा शुरू होती है मृत्यु से। पर यह मृत्यु शरीर की नहीं होती, ये मृत्यु उसके अहंकार की होती है। जब साधु सब कुछ छोड़ता है तो अपनी पहचान, अपना मैं भी छोड़ देता है। वहीं उसका एक क्षण में सब कुछ मिट जाता है। ना कोई नाम, ना कोई पता और ना कोई पहचान, बस एक निर्वस्त्र आत्मा जो अब जीवन की सच्चाई के सामने खड़ी है। मित्रों, एक साधु के लिए यही पल सबसे कठिन होता है, क्योंकि संसार से लड़ना आसान है पर अपने भीतर से लड़ना सबसे कठिन कार्य होता है। जब हम साधु की बात करते हैं तो वैराग्य पे बात करना भी जरूरी है। जैसे हर जीव का अभिप्राय जीवन है, वैसे ही हर साधु का अभिप्राय वैराग्य है। लोग समझते हैं कि वैराग्य का मतलब है कुछ न चाहना, पर सच्चा वैराग्य वही है जब चाह तुम्हारे भीतर हो और तुम उसे बुझा दो। एक साधु जब पहली बार जंगल में बैठता है वो यही सोचता है अब शांति मिलेगी, पर वही उसकी असली लड़ाई शुरू होती है। रात के सन्नाटे में जब हवा चलती है तो भीतर से आवाज आती है, माँ की याद आ रही है, उससे मिलने की इच्छा हो रही है, पता नहीं अब वो किस हाल में होगी। उस समय एक साधु समझता है कि वैराग्य कपड़े बदलने से नहीं आता, क्योंकि वैराग्य विचारों की ज्वाला बुझने से आता है। एक साधु के जीवन में कई कठिन परीक्षाएं होती हैं। जो उन सभी परीक्षाओं को जीत ले वही बन जाता है साधु। वो तो अपने शरीर को तब तक तपाता है जब तक उसके भीतर की बेचैनी, भूख और मोह की ज्वाला शांत नहीं हो जाती। उसके बाद शुरू होता है ध्यान का सफर। अपनी सारी तृष्णाएं वो ध्यान में डाल देता है, जो एक के बाद एक सारी शांत हो जाती है। यही है उसकी तपस्या। तपस्या का मतलब कोई जलते कोयले पे बैठना थोड़ी है। तपस्या है अपने भीतर की आग को साध लेना। वो बैठता है घंटों तक, कभी ठंड में, कभी धूप में, कभी भूखा, कभी प्यासा, लेकिन उसका ध्यान अडिग रहता है। साधु का शरीर भी तो थकता है, उसका मन भी भागना चाहता है। उसे भी विचार आते हैं कि ये सब व्यर्थ है, वापस चले जाओ। भगवान को अब तक आना होता तो आ जाते, भगवान है या नहीं, ऐसे विचार उसे भी आते हैं। लेकिन वो वहीं बैठा अपने आप को जलाता है। इसीलिए तो वो साधु है।
वो जानता है कि जिस क्षण वो भागा उसी क्षण उसकी यात्रा खत्म हो जाएगी। तपस्या यही है। तपस्या का यही अर्थ है कि भागो मत, देखो जो भी भीतर उठता है, डर, वासना, भूख, मोह, सबको साक्षी भाव से देखो। और जब तुम बिना डरे इन्हें देख लेते हो तो तुम्हारी तृष्णाएं खुद जलकर राख हो जाती हैं। आपने कभी किसी घाट पर बैठे साधु को देखा है? वहां वो कोई मंत्र नहीं जप रहा होता, वो शायद कुछ सोच भी नहीं रहा होता है, वो बस बैठा होता है। पर एक सच्चे साधु के उस बैठने में भी इतनी ऊर्जा होती है कि वहां का वातावरण बदल जाता है। आप कभी एक वास्तविक साधु के पास बैठ के देखिएगा, उसका ऑरा इतना स्ट्रांग होता है कि उसके मौन से हवा तक शांत हो जाती है। और ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि उसके अंदर जो अथाह शून्यता जागृत हो चुकी है वो जीवित ही समाधि की अवस्था में है। समाज में जो बहरूपिये सिर्फ पेट पालने के लिए साधु बनकर घूम रहे हैं, उनके अंदर इतना पोटेंशियल होता है कि आदमी को प्रभावित कर दें। हालांकि वो साधु नहीं होते, लेकिन उनका उठना बैठना वास्तविक साधुओं के साथ ही रहता है। तो सोचो, जो वास्तव में साधु है उसका ऑरा का लेवल क्या होगा। कुछ चीजें शब्दों में नहीं समझाई जा सकती मित्रों, वो आप अपनी उपस्थिति में ही सीख सकते हैं। अगर जीवन दर्शन की बात करें तो साधु समझता है कि जीवन कोई दुख नहीं, जीवन कोई दुख नहीं, कोई बोझ नहीं। साधु कहता है कि ये सभी चीजें जो हमारे जीवन में घटित होती हैं वे एक अनुभव है जो हमें सिखाने के लिए आए हैं। वो कहता है कि जीवन में जो कुछ भी आता है वो इसलिए नहीं कि तुम्हें तोड़े, बल्कि तुम्हें जगाने के लिए ही ये अनुभव होते हैं। वो अब मृत्यु से भी नहीं डरता, क्योंकि उसने देख लिया है कि जो मरता है वो शरीर है, जो बचता है वो साक्षी है, और उस साक्षी में ही भगवान है। इसीलिए यह जानना कि साधु कौन है, तो समझिए कि साधु कोई रूप नहीं, साधु कोई संप्रदाय नहीं, साधु होना तो एक अवस्था है जो किसी के भी भीतर जाग सकती है। जब तुम भीतर की आवाज सुनो, जब तुम सबके बीच रहते हुए भी शांत रहो, जब तुम सब कुछ छोड़ दो पर भीतर प्रेम बना रहे, तब तुम साधु हो। क्योंकि साधु वो नहीं जो गेरुआ पहनता है, साधु वो है जो भीतर से नंगा है, जहां कोई दिखावा नहीं, कोई झूठ नहीं। वो भीतर का सूरज है जो अब खुद को नहीं जलाता, बल्कि दूसरों के अंधकार को मिटाता है। एक साधु बनना आसान नहीं है। यह रास्ता फूलों का नहीं, यह मार्ग अग्नि का मार्ग है, जहां अंत में केवल और केवल शांति है। साधु की यात्रा कभी एकांत में खत्म नहीं होती। एक समय आता है जब प्रकृति उसे वापस संसार की तरफ भेजती है। लोग सोचते हैं कि साधु ने सब कुछ छोड़ दिया था, फिर वो लोगों के बीच क्यों लौट आया। पर वो लौटता है क्योंकि अब उसके भीतर कुछ बांटने को है। वो संसार में दोबारा इसलिए नहीं लौटता कि उसे तुमसे कुछ चाहिए, वो लौटता है क्योंकि अब उसके भीतर अनुभव का अमृत भर चुका है। वो जानता है कि अब उसका मौन ही सबसे बड़ा उपदेश है। अब वो गांव में चलता है, घाटों पर बैठता है, बच्चों को मुस्कान देता है, बीमारों को शांत दृष्टि से देखता है। वो कुछ कहता नहीं, पर उसकी आंख बोलती है, और जो संवेदनशील होता है उसे सुन लेता है। किसी के भीतर शांति उतर जाती है, किसी की आंखें भर आती हैं, किसी का क्रोध गल जाता है। ये उस साधु का चमत्कार नहीं होता, ये उसकी उपस्थिति मात्र है। उसका मौन अब लोगों के बीच प्रतिध्वनित होने लगता है। मित्रों, एक साधु के दर्शन से आप सीख सकते हैं कि जीवन ना लेना है ना छोड़ना है, जीवन को बस देखना है। जब आप देख लोगे बिना डर, बिना पकड़, बिना अपेक्षा के, तो तुम्हें एहसास होता है कि यहां तो सब पहले से ही पूर्ण है। इस संसार में सब कुछ पहले से पूर्ण है, यह एहसास होने लगता है। मित्रों, यही एक सच्चे साधु की दृष्टि है, क्योंकि उसे पता है जो दिख रहा है वो भी भगवान है, जो नहीं दिख रहा है वो भी भगवान है।
संसार अब उसके लिए लीला बन जाता है। मित्रों, अगर आप जीवन दर्शन को सुनना समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल साधु वर्ष से जुड़ जाइए ताकि हर वीडियो आप तक सीधे पहुंचे। लेकिन अब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।